था, इसलिए हमने जो है अभी थोड़ा टाइम लग गया था। जैसे शादियों में लेडी संगीत होता है, तो आज उसमें है कि उससे पहले जैसे जो लड़की है वो दीक्षा ग्रहण करेगी, उससे पहले इसी तरह का कार्यक्रम हुआ है लेडी संगीत की तरह। तो इसमें और उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है, तो बताएं। उस जो संगीत होता है हम शादियों का, उसमें सिर्फ रिश्तेदार वगैरह या मतलब अपने जान पहचान के ही बुलाए जाते हैं। यहाँ पर ऐसा है, इसमें सभी शहरवासी सभी मतलब हरियाणा से उत्तरी भारत से सभी से यहाँ पर इस संगीत में आए हुए हैं। यहाँ पर निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है, बिना निमंत्रण के यहाँ पर सभी पधारे हैं। और जो शीतल श्री जी दीक्षा लेंगे, उनके परिवार के लोग, उनके मामा और जो भी परिवार से है सभी यहाँ पर पधारे हैं। आप उनसे कृपा उनका इंटरव्यू लें। उनके नानी जी है लड़की की, तो आप उनके बारे में उनसे अभी गुरु बख्शाए हुए अभी जो शीतल है, हाँ जी, वो दीक्षा ग्रहण करेंगे। हाँ जी, ज्योति ज्योति है। तो आपके परिवार ने मना नहीं किया उनको? मना तो सभी करते हैं जी। देखो, तो किसी किसी की अच्छी सोच होती है, जो गुरु को ज्यादा जाता है उनसे संस्कार मिलते हैं, प्रेरणा मिलती है। तो मैं साधु संतों के बहुत जाती हूँ, तो मुझे प्रेरणा थी, तो इसने मेरे को इशारा किया, तो मैंने कहा बेटा अभी जिक्र नहीं करना, अपने भाव अंदर अंदर बढ़ाती रह, तू चिंता ना कर, जो तेरे मन में है वो होगा, मैं तेरा पूरा साथ दूंगी। अच्छा जी। तो आप कितने दिनों से जो शीतल जो है इसको 6-7 साल से है, और लेकिन 2 साल से गुरु चरणों में मैंने सोचा अब जाने लायक हो गई है, छोड़ दूं, तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो 2 साल से ये गुरु जी के चरणों में है, वहाँ पूरा ज्ञान ध्यान सीख रही। बच्ची यहीं पे है? बच्ची यहीं पे है, 2 साल से। 2 मिनट नहीं, वो 2 साल से है बच्ची गुरु चरण। तो आप क्या लगते हैं सब? नानी। नानी जी? हाँ जी। तो आप हरवी जी नानी लगती है? हाँ जी। शीतल श्री की? हाँ जी। जैन की है ही नहीं, मैं भी नॉन जैन हूँ। मैं शीतल श्री की मासी जी लगती हूँ। शीतल श्री की मासी जी। अच्छा, तो आपके परिवार में पहली लड़की है जो साध्वी बनेगी? नहीं, पहले कुंबे में तो और भी बने हुए हैं जी, 13 सतियां बनी हुई हैं हमारे पहले भी जी। अच्छा, तो आज लेडी संगीत था, आज यही लगातार रहेगा तब तक शादी नहीं होगी? जी, कल मेहंदी की रस्म है, उससे पहले 4-5 दिन संगीत हुआ है, उसमें महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ कर आ रही हैं, इसमें वैरागन के गीत गाए जाते हैं। हमारी शादियों में इनकी जो ये साधु संत जो दीक्षा ग्रहण करेंगे उनमें कितना अंतर होता है? क्या हमारी शादियों में कोई 100, 150, 200 लोग आते हैं, इसमें कितने भी लोग आ सकते हैं, कहीं से भी, बहुत देश प्रदेश सबसे आ सकते हैं। पूरा नरवाना जुड़ा हुआ है इस टाइम। क्या अलग होती है बातें? इसमें वैरागन बहन के गीत गाए जाते हैं। आज उनकी भात की रस्म है, तो भात में सभी ये हमारे मामा जी के आए हुए हैं इनके जी। उसके बाद शादी की तरह ही रात चीतने का प्रोग्राम भी किया जाएगा। तो शीतल श्री के जो नजदीक है परिवार से कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं? जी, ये सब हम उनके परिवार के लोग हैं जी। जो रिलेटिव है। अच्छा जी, अच्छा आपसे बताइए, जो युवा बच्चियां हैं वो कहीं न कहीं अपने घर बार में लिप्त हो जाती है शादी के बाद, तो ऐसी युवा बच्ची को कहाँ से ये आत्मिक बोध हुआ कि मैं एक साध्वी बनूं और कम से कम एक आत्मिक उन्नति करूं? क्या कहना चाहेंगे जी? ये शीतल श्री जो है वो नॉन जैन फैमिली से है, लेकिन जो उनके हम लोग सब हैं जैन फैमिली से। उन्होंने गुरु श्री के प्रवचन सुने, उसके बाद उनको ज्ञात हुआ कि मेरे को संयम का मार्ग अपनाना है। कितने एज हो गई है इनकी? इनके 18 से 20 साल होगी। तो क्या उनको कोई पिछले जन्मों के अच्छे कर्म कहेंगे कि ऐसा बोध उनको हुआ? जी, इसी जन्म के है, पिछले जन्म के तो क्यों होंगे, तभी उन्हें केवल जी। तो आप क्या लगते हैं उनको? मैं उनकी मासी लगती हूँ। मासी लगती हैं? तो आपके पिताजी भी आई हुई है? आपने भी दीक्षा ली हुई है? मैंने मेरी तो फैमिली है। आपकी फैमिली है? अच्छा,
जो दीक्षा बच्चे ले लेते हैं, चाहे लड़की है, तो उनकी शादी नहीं होती। नहीं, उनकी शादी नहीं होगी जी, ब्रह्मचर्य का पालन होगा और शुद्ध आहार लेना होगा उनको। तो दीक्षा लेने के लिए उम्र की क्या मर्यादा है? उम्र की मर्यादा ये वैसे तो कोई नहीं है, लेकिन हमारे जो गुरु हैं वो 18 से 20 साल के बाद ही लेते हैं। अच्छा, जैसे जो शीतल श्री है वो दीक्षा ग्रहण करेगी, जी। तो और भी बच्चे आपके परिवार में, जी। तो उन जो संसार के मोह माया लोभ लालच है उनसे दूर रहना पड़ेगा। जैसे एज ए मोबाइल, जी, बिल्कुल। अलग चीजें, शादियों में अच्छे कपड़े पहने लेकिन उनको सफेद कपड़े पहनने पड़ेंगे, परिवार से अलग रहना पड़ेगा। तो बात की थी उससे, भाई कल को अगर ये दिक्कत आए तो? नहीं, ऐसी दिक्कत आएगी नहीं, कौन आएगा? क्योंकि वो तो आप शीतल श्री जी एक शादी क्या लगती है? शीतल श्री जी का मैं शीतल श्री जी का मैं मामा लगता हूँ। तो पहले क्या नाम था शीतल जी का? पहले अहिंसा। अहिंसा, अब शीतल श्री, जो जैन धर्म के अनुसार इन्होंने रखा अपना नाम। तो सर जैसे आपके जो परिवार से जो है अहिंसा अब शीतल बन चुकी है और 2 तारीख को वो पूर्ण रूप से जो है दीक्षा लेकर जो है जैन धर्म में समर्पित कर देगी अपने आप को। तो आप बताएं भी अपने परिवार के अंदर क्या कुछ सोच चली है जैन धर्म को लेकर, क्योंकि पहले भी बताया जा रहा है कि और भी ऐसे व्यक्ति है, महिलाएं हैं जिन्होंने इस प्रकार से साध्वी बन गई। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो जैन धर्म है वो इतना उच्च धर्म है कि जिसका हमारे यहाँ पर शादियां, हजारों शादियां एक तरफ और एक बच्ची की दीक्षा एक तरफ है। जो जैन संतों के संस्कार होते हैं वो इतने उच्च संस्कार होते हैं, किसी कुल से यदि एक भी बच्चा कोई साधु या साध्वी बन जाता है तो उसके हजारों जन्म पिछले और हजारों जन्म उस कुल के अगले सुधर जाते हैं। हम पुराने समय से बात करें तो सबसे पहले हमारे गुरु फकीर चंद जी महाराज, जो बहुत बड़े तपस्वी के नाम से प्रसिद्ध है, टोहाना में उनकी समाधि भी है, वो हुए हैं। उन्होंने हमारे खानदान में, हमारे कुंड में एक नींव रखी है। उसके बाद जिनके चरणों में गुरनी जी जा रही हैं, उनके ग्रुप की गुरु सुदर्शन मुनि जी महाराज, जिनका पूरे उत्तर भारत में नाम है, उनका ये संघ है। और उन्हीं गुरु शांति संघ, भागवंती शांति भागवंती संघ है, उनकी जो प्रमुखा है इस टाइम, वो भी हमारे कुंभ संघ प्रमुखा संयम प्रभा कमल जी महाराज है, जो हरियाणा शेरनी के नाम से भी मशहूर है। सर मैं एक सवाल करूंगा। हाँ जी। जैसा कि जैन धर्म में जीव आत्मा के बारे में, छोटे से छोटे जीव को भी कहीं ना कहीं उसमें पाप माना गया है जी, तो दूसरे धर्मों में छोटे जीवों की इतनी अहमियत नहीं रखी जाती, तो इस विशेषता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यही हमारा उद्देश्य रहता है जैन धर्म का। जैसे वो मुंहपट्टी भी लगाते हैं, वो इसी इंटेंशन से लगाते हैं, जो हम बोलते हैं उनसे जो गर्म हवा निकलती है उससे सूक्ष्म जीव ना मरे, उनका बचाव हो सके, इसीलिए वो मुंह पर मुंहपट्टी लगाते हैं। तो इतना शान धर्म है, हमें बहुत गर्व है, हमारे पूरे परिवार को उन पे गर्व है कि हमारे कुंबे से एक बच्ची इस राह पर चली है। हम लोगों मतलब कि इतनी खुशी है। एक शादी की तो एक लिमिटेड खुशी होती है, शादी के बाद इतनी झंझट होती है, बच्ची कहाँ जाएगी, शारीरिक परिवार उसकी टेंशन होएगी। लेकिन जो इसने ये धर्म मार्ग अपनाया है, सबसे पहले मैं मेरी बुआ श्री गीता जी को और इनकी मदर मेरी बहन है, इनको मैं बहुत 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 मतलब कि वो कहना चाहूंगा कि ऐसा जो इन्होंने कदम उठाया, जो बच्ची के अंदर संस्कार थे, जो उसकी इच्छा थी, जैसे भाई साहब ने बताया कि मोबाइल से दूर रहना, 2 साल जो हमारे रहते हैं ना गुरनी जी के पास रही, वो इन सब चीजों से दूर रही है। पहले जैसे प्री ट्रेनिंग होती है ना किसी भी डॉक्टर के लिए या सीए के लिए, उसी तरीके से 2 साल तक जो बड़े गुरु है वो देखते हैं भाई ये बच्ची इस चर्या में रह सकती है या नहीं रह सकती। जब उनको लगता है ये पूरी तरह सुटेबल है, तब उन्हें जैन धर्म की दीक्षा दी जाती है। पूर्ण साध्वी के लिए बनने के लिए कितने समय की ट्रेनिंग की जरूरत होती है? वो कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं होता। गुरु इनको जैसे एक गुरु देखता है भाई कोई बच्चा 10 साल में सीख रहा है, कोई 5 साल में सीख रहा है, ये चाहे तो 2 दिन ऑब्जर्व करके भी दीक्षा दे सकते हैं। अभी कहीं और है, वहां सिर्फ 2-3 दिन ही उन्होंने आया, लेकिन उनका मतलब संयम इतना देखा तो उन्होंने 2 दिन में भी दीक्षा दे दी। लेकिन उन्होंने बच्चे को 2 साल तक ऑब्जर्व किया है, वो भी खुश है, हम सब भी खुश और गुरु जी भी खुश। आपसे सवाल है जी, जैसे जो शीतल है, तो शीतल 2 तारीख को जैसे दीक्षा ग्रहण करेगी जी, तो जैसे शादियों में होता है कपड़े पहनते हैं, आप सभी आए हुए हैं, तो उस दिन क्या रहेगा, मतलब
उस दिन भी ऐसे ही उस दिन क्या होगा, पहले तो उनका स्पीच होगा। उस स्पीच देने के बाद उनका जो इस टाइम जो उन्होंने वस्त्र पहन रखे हैं वो उनको त्याग देगी। उस दिन पूरे संसार को त्याग के वो हमारे जैन संतों का, साध्वियों का बाणा ग्रहण करेगी। उसके बाद उनको साध्वी साध्वी कह दिया जाएगा। उसके बाद 9 तारीख को बड़ी दीक्षा होगी। बड़ी दीक्षा होने के बाद वो संपूर्ण रूप से साध्वी बन जाएंगी। फिर हम लोग भी उनको नमन फिर आज जैसे ये जो लेडी संगीत हुआ है, जैसे हमारे शादियों में खाना होता है, अलग अलग तरह के व्यंजन होते हैं, यहाँ पर क्या हुआ मतलब बताएं थोड़ा। यहाँ पर हमारे यहाँ कोई व्यंजन नहीं होते, सिर्फ प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। कुछ भी बांट सकते हैं कुछ भी बात जी, प्रसाद बांटा जाता है। तो जैसे गीत कैसे गाए थे, गीत कह रहे थे, गीत डीजे से चले या फिर कैसे यहाँ डेस्क से चले? जैसे शादियों में ये बन्ना बन्नी गाते हैं, हाँ, मुख से गाते हैं। से बन्ना की जगह वैरागन बहन बोला जाता है। गीत वही होते हैं सारे। चलिए जी तो जैसे और लोग भी आए थे जी। किसी ने आपसे कहा अभी आपके परिवार की एक लड़की जा रही है, कठिन परीक्षा है, क्योंकि अभी क्या पता आगे वाले समय में क्या पता दिमाग उसका पलट जाए, वो हो सकता है। जी, अब जो ये जैसे 2 तारीख को जो दीक्षा है, उसके बाद जो 9 तारीख को दीक्षा है ना, उस बीच उनका मन अगर चेंज होता है तो वो वापस जा सकती है। मतलब समय दिया जाएगा जी, उनको। 9 तारीख 1 हफ्ता होता है। 9 तारीख के बाद वो प्रॉपर सती बन जाएंगे। उसके बाद हम लोग भी उनको नमन उनके करेंगे। माता पिता नहीं करेंगे। है जी, हाँ जी, उनके माता पिता। जी उनकी अच्छा, आपकी माता जी हो। हाँ। तो आपकी बेटी साध्वी बन जाएगी 2 तारीख को, तो आपकी क्या डिस्कस होती थी? एक माँ ही सबसे ज्यादा जो है बेटी या बेटे का सारी बातें जानती है, अंदर की बातें भी और सारी। किस तरह की डिस्कस? किसी भी तरह की बातें, जैसे जैन धर्म में जाने को लेकर, या फिर आपने ये कहा बेटा अब हम आप और हम अलग हो जाएंगे, या फिर दोबारा आप हमारे इस पास चीज का तो मेरा नियम है। अच्छा, मेरे 12 साल से गुरु जी से इस चीज का नियम ले रखा। अगर मेरे घर से कोई भी दीक्षा लेगा तो मैं कोई अड़चन नहीं डालूंगी। 12 साल से मैंने इस चीज का नियम परिवार में कोई नाराज हुआ साध्वी बनने से? कोई भी क्योंकि मेरा सारा परिवार ही जैन धर्म से लिंक है, और इस धर्म में, इस परिवार में गुरु जी के पास हमारे 12 मेंबर बने हुए हैं, साथी हैं। सभी इसमें सभी खुश है, खुशियां सभी, माहौल है हाँ, मेरे नौसी नानी है सब। अच्छा, सारा परिवार हमारा ही है। कभी ना कभी एक बेटी है जो माता पिता से शादी के बाद दूर चली जाती है, हाँ जी। तो कल 2 तारीख को जो है हाँ आपकी जी। बेटी साधु का जो चोला पहनेगी, हाँ जी। उस दिन आपकी क्या मतलब अंदर के क्या भाव रहेंगे? देखो, शादी के बाद एक लिमिट हो जाती है कि हम मिल नहीं सकते, फिर ससुराल वाले चाहते हैं या कुछ हो जाता है। यहाँ पे तो हमारा आधी रात को मन करेगा जब भी हम आ शादी के सकते हैं। बाद तो आप मिल सकते हैं, रह भी सकती है, यहाँ पे वो चीजें नहीं आ सकती, पर हम हमारे घर में आ सकते हैं। हम तो डेली आ सकते हैं उसके पास, दर्शनों के लिए, प्रवचन के लिए हम उसके पास डेली आ सकते अच्छा, हैं। कभी बैठ के ये बता बेटा एक बार और सोचो, कभी कल को फिर ये बोलते हैं। दिक्कत आए, हाँ, क्योंकि बोले। एक बार यहाँ गए फिर उसके बाद एक बार क्यों 100 बार बोला है जी, क्योंकि ये रास्ता संयम की धार है ना, बहुत खतरनाक चीज है। हमने साधु साधु हमारे यहाँ पे आते रहते हैं। आपने हिम्मत दिया उनको? हाँ जी, साथ दिया बिल्कुल। अच्छा, एक और बात, जैसे चलो मैं वो बात कहूँ या ना कहूँ, फिर भी ये मैं कहूँगा। हाँ जी, हाँ जी, तो कहने का मतलब है, जैसे बताया जा रहा है कि पहले जब भी होता था शादी का जो चोला है या शादी के जो कपड़े हैं, हाँ? विवाह जो वो पहनाया जाता था, तो इसको भी पहनाया जाएगा? नहीं जी, आखिरी समय में नहीं जी, नहीं, हमारे में ना, हमारे में नहीं कहा जाता। हमारे में एक वैराग्य दीक्षा होती है, जब उन सारे कपड़ों का त्याग करके उस दिन सफेद वस्त्र धारण किए जाते हैं, सफेद सूट पहनाया जाता है बच्चों को। मेरे कहने का मतलब ये है उस दिन से पहले सारे जो कार्य होते हैं, चाहे कार्य तो होंगे, कार्य तो सब जैसे उस दिन आपको ये पहना दिया जाएगा, उसके बाद सिर्फ आखिरी बार पहनेगी ना, उसके बाद नहीं, कुछ नहीं पहनेगी, उसके बाद सफेद पहनेगी, सफेद सिंपल सूट पहनेगी। सिंपल सूट पहन रखा, सिंपल सूट में दिखाऊंगी, और दीक्षा होने के बाद ये केसरिया बाना पहनेगी। इसको केसर से रंगा हुआ बाना पहनाया जाएगा। हाँ, ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरा छोटा भाई है। जैन संत एक ऐसा संत है, दो घर गुरु और जमीन का त्यागी होता है। जैन संत एक है।
तो आप शीतल श्री जी क्या लगते हैं जी? मैं मामा ही लगता हूँ उनका। आपकी भांजी जो है हाँ जी। साध्वी बनेगी, और पहले तो वो पाँव छूती थी, फिर अपने पाँव छूने पड़ेंगे नहीं, उनके। पाँव तो पहले भी नहीं छुआते थे हम। जेंट्स लोग हाँ जी, हमारे हाँ धर्म जी। में पाँव नहीं छूते। नहीं, भांजी से तो लड़के में तो वैसे नहीं छुआते पैर, और ये तो और अब तो साधु बनेंगे तो हम नहीं छुएंगे आगे उनके पैर। जैन संतों में जो साध्वी होती है, नहीं, घर में भी रह लेडीज के हाथ लगा सकती है, और जो साधु होते हैं उनके जेंट्स हाथ लगा सकते हैं। नहीं, घर में भी जैसे आप कह रहे हो ना भाई आपके पैर छुपते थे। एक दिन का लड़का भी अब इसको हाथ नहीं लगाएगा 2 तारीख के बाद। अच्छा, ये गुरुओं का है। तो परिवार ने बैठ के सलाह की भाई एक बेटी जा रही है, हालांकि सही जगह जा रही है, हाँ गलत जी। जगह, लेकिन फिर भी चिंतन तो किया होगा ना। चिंतन तो होता ही है भैया, देखो क्योंकि एक लड़की जा रही है घर की, आगे कैसा क्या माहौल है क्या नहीं है, उससे सारी डिस्कस करते हैं भाई तेरा मन है नहीं है भाई, अगर कल को जाके वापस आना उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो बीच का गैप ही है मान लो 2-4 साल 5 साल वापस रहती है, उसका मन नहीं लगता, फिर आती है, तो जो बीच का गैप है ना वो कवर होने में काफी टाइम लग जाता है, आदमी का डिप्रेशन है और है काफी चीजें होती हैं, तो पहले साल सबको डिस्कस करते हैं। ये बताइए आप, हाँ जी, हाँ जी। जैसे ये ग्रहण कर ली, हाँ जी। मान लीजिए 1-2 साल के बाद मन हाँ जी। थोड़ा होने लग जाए, हाँ जी। फिर क्या रहता है? वैसे तो हम उसको भावना देते हैं कि आप सत्य ही बनी रहो, अगर उसका बिल्कुल ही मन नहीं लगता फिर अलग बात है, फिर वो आ सकते हैं घर में। आ सकते हो, उसके हाँ लिए जी। कोई अलग से कोई नहीं, अलग से इसका कुछ नहीं है, इसका कुछ नहीं है। वो गुरुओं से आज्ञा लेके हाँ जी तभी भी आ सकते हैं। कितने दिनों के बाद भी आ सकते हैं? हाँ जी। फाउंडेशन नहीं है किसी चीज की? फाउंडेशन कोई नहीं है, आप कुछ भी, आप एक प्रोफेशन आप कुछ भी लगा लो, सीए हो, वो पाबंदी का काम ही नहीं है, ये तो सिर्फ मन की। उनके साथ की लड़की जो उनके साथ रहती थी है उनके साथ? हाँ जी, उसकी छोटी बहन, बड़ी बहन है, उसकी बड़ी बहन, वो यहाँ पे मौके पे नहीं है जी। इन लड़कियों में से कोई इनके ये साथ रहती उनकी है? सारी लगा लो बहन बहनें लगती हैं। कजन सिस्टर। हाँ जी भाई, कभी छोटी में मिलना हुआ और ये पर मिली थी, बता ये क्या नाम है घर आई थी तुम्हारा? और जो साध्वी बनेगी उसका क्या नाम है? शीतल श्री। शीतल श्री अब है। आप क्षेत्र से भी हो गए। तो आपसे बातचीत होती रहती थी क्योंकि आपकी हम उम्र है? एक बार घर आई थी। क्या क्या कहती थी वो? ये कुछ ऐसे भाई साध्वी बनने को लेकर कोई उनके विचार मन में आए भी ऐसे बनना चाहिए, अच्छे विचार तो आपके मन में भी आया हम भी बने? क्योंकि कठिन है ये। सबके अलग अलग रास्ते हैं भैया। हाँ, कोई सीए बनते, कोई वकील बनता, कोई जुलाई तो नहीं। हाँ वो तो है। वो अभी आ नहीं किया। भैया आपने ये हाथ पहले ये बताइए क्यों रखा? विभूति हत्या नाम। अच्छा, मतलब जो उनका मंत्र है वो भी आपका ऐसे ही सुना? जी। वैसे तो हम बोल सकते हैं आम तौर पर, लेकिन जब उनका मंत्र की बात करें तो सबसे बड़ा मंत्र है। अच्छा, और कोई बात करना चाहता हो? बस जी। एक फोटो ले लेते हैं। फोटो तेरा फोटो चुन ले भाई। बात कर लो पहले। एक बार फोटो लेना जी, एक बार बात करेंगे। आ जाओ यहाँ लेडीज को थोड़ा उधर बाबा हाँ देखो ले भाई ले ले। आज बेटे बैठ जाओ सारे, शाबाश बच्चे लोग। थोड़े वैसे ज्यादा ये पूरा साध्वी जी का जो शीतल श्री जो साध्वी है जो 2 तारीख को दीक्षा लेने वाली है, ये उनका सारा परिवार यहाँ मौजूद है टेंट के अंदर है। वो जो है साध्वी बनेगी उससे पहले कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर लेडी संगीत, और यहाँ पर पूरा परिवार यहाँ पर आया हुआ है। उनके प्रियजनों से बातचीत की जा रही है कि उनके क्या विचार है साध्वी बनने को लेकर। उनकी बेटी एक जो हिंसा थी अब जो है अब शीतल श्री बन चुकी है, और वो जो है शादी बनेगी, साध्वी का चोला पहनेगी, तो उनके विचार क्या है? हाँ जी, सभी दर्शक चैनलों को मेरा नमस्कार। हाँ जी, बताएं सर, एक लड़की जो है मैं सर लड़की का संसारिक नाना जी लगता हूँ, और हमारा ये जैन परिवार है, और हमारे जैन परिवार से ही संस्कार लेके उस बच्ची को धर्म की
आराधना अंदर से धर्म पे श्रद्धा हुई है और अंदर से धर्म की जागरण हुई है, तो उस लड़की ने, शीतलश्री ने जैन धर्म में दीक्षा लेने का मन बनाया। 36 साल पहले नरवाना में 3 लड़कियों ने दीक्षा ली थी और हाँ। 36 साल के बाद एक और लड़की, हालांकि दिल्ली से है लेकिन नरवाना में लेगी दीक्षा। हाँ सर, ये लड़की दिल्ली की है, लेकिन ये लड़की का जो परिवार है वो सनातन परिवार है, लेकिन इस लड़की का जो सांसारिक नाना का परिवार है, इसकी माँ का, इसकी नानी का जो परिवार है वो जैन धर्म से रिलेटिव है, और कट्टर जैन धर्म से रिलेटिव है। घोर तपस्वी श्री फकीर चंद जी महाराज का परिवार है। इसी परिवार से उसने ये श्रद्धा पैदा हुई है जैन धर्म में दीक्षा लेने के लिए। हाँ जी। हेलो सभी भाइयों को जय जिनेंद्र, चैनल वालों को भी सभी को जय जिनेंद्र। हमारा जो परिवार है दनौदा से, घोर तपस्वी श्री फकीर चंद जी महाराज के वंशज है हम। इस परिवार से 10 साध्वियों ने भी दीक्षा ली है, और दनौदा और नरवाना से तो बहुतों ने ली है, लेकिन तपस्वी फकीर चंद जी के महाराज की 10 दीक्षाएं परिवार से हो चुकी है। जो पहली दीक्षा तपस्वी फकीर चंद जी ने अपने हाथों से दी थी गुरनी श्री शांति देवी जी महाराज। कितने साल पहले जी? वो तो बहुत पुरानी बात है जी, गुलाना में हुई थी। अच्छा। हाँ, तो 50 से भी शायद ज्यादा होगी हो, उसकी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन अब ये है, तपस्वी फकीर चंद जी के 30 परिवार नरवाना में रहते हैं, 30 से भी ऊपर परिवार, 30 से के बराबर गुलाना में रहते हैं। बरवाड़ा वगैरह, जींद वगैरह, दिल्ली वगैरह, बहुत कम से कम 3000 की फैमिली है तपस्वी फकीर चंद जी के परिवार की, और 10 दीक्षाएं साध्वी संघ में हो चुकी है। और जो हेड है अब भी हमारे परिवार की, हमारे ताऊ की लड़की संयम प्रभा श्री कमल जी महाराज है। बस और क्या कहना। बोलिए गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज की। पत्रकार महोदय जी, सबसे पहले तो आपका हम यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम जो है, हम जो नानका परिवार है, हम उसकी तरफ से आए हैं। ये सारा परिवार नानका तरफ से है। लेकिन आज बड़ा खुशी का दिन, आप बार बार में पूछ रहे हो, आपके खुशी है जब भी तो ये लड़की साध्वी बनने के लिए देगी है। तो इसमें मैं दो बातें बोलूंगा। खुशी का क्या ठिकाना है, खुशी का क्या ठिकाना है, बहारे ही बहारे हैं, और गुरुओं का सम्मेलन है, सब प्रतिष्ठित लोग पधारे हैं, सब प्रतिष्ठित लोग पधारे हैं। झूम उठा है देखिए, झूम उठा है देखिए, सारा ही तो शहर, और नरवाना में छा गई आज खुशी की लहर। और गुरुजनों के आने पर, गुरुजनों के आने पर खुश है सब नर नार, और दे रहे आज बधाइयां, और कर रहे जय जयकार, कर रहे जय जयकार। बोले गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज की, श्री नरेश मुनि जी महाराज की जय। बोले घोर तपस्वी श्री चंद जी महाराज की। हेलो, एक बात कहने से रहेगी बीच में। जो ये लड़की कह लो, मैं उसका परिणाम मान रखता हूँ, परिणाम। और ये जो लड़की दीक्षा ले रही है वो हमारे ताऊ की लड़की के पास ही ले रही है। वैसे तो ताऊ की लड़की का कोई संपर्क नहीं रहता शादी बनने के बाद, लेकिन लीलावती जी महाराज की शिष्या की शिष्या बन गई है, इसलिए ये अपने परिवार को ही बढ़ा रही है। जय जिनेंद्र।